गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 10 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को इसमें पेज नंबर 27 पे एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। आज अपन इसमें बी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 27 पे आ जाइए। पेज नंबर 27 पे अपन को बी क्वेश्चन है। इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो वन वर्ड इज नॉट ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, अंडरलाइन इट। आपको वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप में आपको एक वर्ड ऐसा है जो डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो वो सारे वर्ड्स मैंने ग्रुप वाइज यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप लोग समझिएगा। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में आपको दिया हुआ है रन, बिग, स्मॉल, टिनी, ह्यूज। रन यानी होता है दौड़ना, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, टिनी यानी छोटे चित्र होते हैं ना, वो बोलते हैं टिनी, ह्यूज यानी बड़ा। तो ये सभी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसमें रन क्या है? ये वर्ब है, तो इसलिए रन के नीचे अपन अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। अपन को जो डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है उसको अंडरलाइन करना है। इसमें है हैप्पी, सैड, एंग्री, क्राई, ग्लेड। ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड है क्राई को छोड़ के। क्राई यानी होता है रोना या फिर चिल्लाना, तो ये एक वर्ब है। वर्ब के नीचे अपन क्या करेंगे? अंडरलाइन। हैप्पी यानी होता है खुश होना, सैड यानी दुखी होना, एंग्री यानी गुस्सा होना, ग्लेड यानी बहुत ही ग्लेड महसूस करना, एक तरह से किसी चीज के लिए भावना उत्तेजित करना। यंग, ओल्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, बॉय। इसमें आप देखोगे इसमें बॉय क्या है? बॉय नाउन है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। फोर्थ ग्रुप है ब्लैक, व्हाइट एंड येलो, ब्लू। सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड है एंड को छोड़ के। एंड या क्या होता है? और। बाकी सभी कलर्स हैं, तो ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, तो इसलिए अपन एंड के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है थिन, फार, थिक, फेट, टॉल। थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा, या फिर थिक यानी कोई मोटी चीज को बोलते हैं ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठीक है। फेट यानी होता है मोटा, टॉल यानी होता है लंबा। ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड है ओनली फार को छोड़ के। फार क्या है? यानी दूर। ये वर्ब है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। एक तरह से ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं फार को ना। इस तरह से आपका बी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने बुक के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 27 पे ही है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ मिस माला। ये मिस माला की पिक्चर दी गई है। सम वर्ड्स आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। दे टेल यू अ लॉट अबाउट हर, जो आपको मिस माला के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको सुटेबल वर्ड इस पैराग्राफ के अंदर फिल करना है। जो ब्लैंक स्पेस आपको दिए गए हैं ना, इन ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। तो मैं ये आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अपन हिंट भी लिख लेते हैं ऊपर, जो हिंट अपन को दी गई है। हिंट में अपन को दिया गया है पहले टॉल, फिर है ब्लैक,
फिर है लॉन्ग, फिर दिया गया है टू, फिर है क्यू। ये अपन को हिंट दी गई है और पैराग्राफ है अपना दिस इज मिस माला सी इज, फिर आपको स्पेस दिया गया है, इसको भी है ना लास्ट में। Her hair is blank space and blank space, फिर फुल स्टॉप है, she goes for a walk every day. She has, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, dogs that run along. Miss Mala loves her best dogs। और अपन को ये जो हिंट दी गई है ना, इन हिंट के हिसाब से ब्लैंक स्पेस में वर्ड फिल करना है। दिस इज मिस माला, यह मिस माला है। जैसे कि आप पिक्चर में देखोगे, ये मिस माला है। सी इज टोल, वह लंबी है। मिस माला लंबी है। हर हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक, मिस माला के ब्लैक हेयर है और लंबे हेयर है, ब्लैक और लंबे हेयर है। शी गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, वह रोजाना घूमने जाती है। शी हैज टू डॉग्स, वह उसके पास में दो डॉग्स हैं। दे रन अलोंग, वह उसकी तरफ भागते हैं। मिस माला लव्स हर क्यूट डॉग्स, मिस माला अपने क्यूट डॉग से प्यार करती है। इस तरह से आपको इस पैराग्राफ के अंदर डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स वर्ड फिल करने हैं, जो इस पिक्चर में अपन को दिख भी रही है मिस माला, और मिस माला के डॉग्स भी दिख रहे हैं। और ये आपको इसमें हिंट दी गई थी, इसी हिंट के अनुसार मैंने इस पैराग्राफ में ये वर्ड फिल करे हैं। तो आज ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास में 11।
एडवर्ब्स। वैसे वर्ड जो वर्ब के साथ में ऐड होते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड, पेज नंबर 28 पे आ जाइए सभी बच्चे, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें और भी कुछ वर्ब या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं ना इनको पढ़ना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन पिक्चर्स को भी देखेंगे और ये सेंटेंस भी सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाता जाऊंगा ना। स्टार्ट करते हैं अपन। रीता स्पीक्स लाउडली। रीटा बहुत ही तेजी से बात करती है। रीता दिख रही है ना आपको इसमें। रमन ईट्स फास्टली। रमन तेजी से खाता है। द सन शाइन्स ब्राइटली। सन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है या ब्राइटली चमकता है, तेजी से चमकता है। द चिल्ड्रन रोड नीटली। बच्चे साफ लिखते हैं। बच्चों ने साफ लिखा, क्योंकि इसमें रोट आ रहा है ना इसलिए। श्रुति स्पोक सॉफ्टली। श्रुति प्यार से बोलती थी। श्रुति ने प्यार से बोला। सिक्स सेंटेंस है। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। सोल्जर्स बहादुरी से लड़े। जो आपको इसमें रेड कलर में जो वर्ड दिख रहे हैं ना लास्ट में, ये सभी एडवर्ब है। ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि स्पीक्स। आप देखोगे नीचे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स लाउडली कोमा फास्टली कोमा ब्राइटली कोमा नीटली कोमा सॉफ्टली। ये जो इन सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड दिख रहे हैं ना, ये कलर वर्ड है। ये वर्ड्स कुछ बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं आगे समझिए। एंड ब्रेवली एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स। ये ऐड हो रहे हैं वर्ब का मतलब निकालने के लिए, जैसे कि स्पीक्स, ईट्स, शाइन्स, रोड, स्पोक एंड फाउंड। इन वर्ड्स का मीनिंग निकालने के लिए। दे टेल अस हाउ द एक्शन इज डन। वे शब्द हमें बताते हैं कि एक्शन किस तरह से होता है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, बी पैराग्राफ देखेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस बिलो। आपको जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको पढ़िए। ये पिक्चर देखनी है आपको पहले और फिर ये सेंटेंस भी पढ़ने हैं। द बलून वेंट अप। बलून ऊपर गया। द चिल्ड्रन सैट इनसाइड। बच्चे अंदर बैठे। रामा सीट्स हेयर। रामा यहाँ बैठता है। सीता स्टैंड्स देयर। सीता वहाँ खड़ी है। द स्काई इज अबव। आसमान ऊपर है। द वर्ड्स अप, इनसाइड, हेयर, देयर एंड अबव। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना इसमें ब्लू कलर में, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये जो वर्ब्स हैं इनके बारे में कुछ और ऐड कर रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। जैसे कि जो वर्ब्स है वेंट, सेड, सीट्स एंड स्टैंड्स। दे टेल अस वेयर द एक्शन इज डन। ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन कहाँ हो रहा है। सच वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे वर्ड्स को भी एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, और आज टिक लगा लीजिए। अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर में अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और मैं आपको आज का होमवर्क बता देता हूँ।
डू क्वेश्चन ए एंड बी ऑफ चैप्टर 10 इन बुक। आपको चैप्टर 10 का क्वेश्चन ए और बी बुक के अंदर सॉल्व करना है। यही आपका आज का होमवर्क है और आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।